अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फाइनली हम बात करेंगे ब्लैक बजीज़ के बारे में और ये भी कि क्या हम इन्हें सिंपल बजीज़ से निकलवा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। और इसके अलावा ब्लैक बजीज़ की आपको मैं ऐसी क्रॉस ब्रीडिंग समझाऊंगा जो कि आज तक इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं की। तो आप काफ़ी लकी हैं कि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो वीडियो के स्टार्ट में ही आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो ब्लैक बजीज़ हैं, चाहे ब्लैक फेस हो, चाहे ब्लैक विंग हो या प्योर ब्लैक बजी हो, ये रिसेसिव म्यूटेशन है, यानी कि इनके अंदर रिसेसिव जीन पाए जाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पहले कहा था कि बर्ड्स में दो किस्म के जीन होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट वो जीन होता है कि जो जीन बर्ड के कलर को आगे लेकर चलता है, उसकी म्यूटेशन को आगे लेकर चलता है, जबकि रिसेसिव जीन वो होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता। तो जब हम आगे इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो इसमें ये नहीं होगा कि आपने मेल लेना है या फीमेल लेनी है, जो भी पीस आपके पास अवेलेबल होगा आपकी क्रॉस ब्रीडिंग काफ़ी इजीली हो जाएगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक बजी रिसेसिव होते हैं, इसके पीछे एक साइंटिस्ट कह लें या आप उसे अंग्रेज़ कह लें, उसका 5 साल का तजुर्बा है। उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई और उसके बाद हम 100% ये कह सकते हैं कि ब्लैक बजीज़ एक रिसेसिव म्यूटेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन चीज़ें समझना पड़ेंगी कि ब्लैक बजीज़ बेसिकली तीन किस्म के होते हैं। एक होता है ब्लैक फेस। इसमें होता क्या है कि आपके पास जो बजीज़ होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका फेस ब्लैक कलर का होगा। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरह के बजीज़ को हम ब्लैक फेस बजीज़ कहते हैं। इनके अंदर 60 to 70% ह्यूमिन पाया जाता है और ये प्योर ब्लैक बजीज़ नहीं है। हम उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी था। नंबर 2 पर होते हैं ब्लैक विंग बजीज़। इनमें होता क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं, बजीज़ होती हैं, उनके फ्लाइंग फीदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमिलन की, तो इनके अंदर 50% ह्यूमिलन होता है, यानी ब्लैक विंग के सिर्फ पर काले होंगे, जबकि ब्लैक फेस के सिर्फ और सिर्फ जो चेहरा होगा वो ब्लैक कलर का होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इन दोनों की आपस में पेयरिंग कर लें तो आपके पास प्योर ब्लैक बजीज़ निकल आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये बात बिल्कुल झूठ है। ब्लैक बजीज़ कैसे प्रोड्यूस होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ बात करते हैं उनकी बेसिक के बारे में। तो देखें, ब्लैक बजीज़ हम उन बजीज़ को कहते हैं जो कि मुकम्मल ब्लैक होते हैं, जो कि इनकी जो रेयर म्यूटेशन है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनके आप पर देख लें, मुंह देख लें या इनकी टांगें भी देखें तो वो भी डार्क ब्लैक कलर में होती हैं। इनके अंदर 0% ह्यूमिलन होता है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिलन का क्या मतलब होता है, सिटोचिन का क्या मतलब होता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक शो हो रहा है, पहले आप उसको ज़रूर देखें। तो ब्लैक बजीज़ में 0% ह्यूमिलन होता है, जिससे इनकी ब्लड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसीलिए इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम प्राइस की तरफ जाएँ तो भाई काफ़ी लोग एतराज़ करेंगे कि भाई इतनी है, इसलिए मैं प्राइस आपको नहीं बताऊँगा। और अगर हम बात करें कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, पहली बार ये किसके पास और किस तरह से निकला, तो देखिए इसका जवाब कहीं भी आपको क्लियर नहीं मिलेगा। हर कोई आपको अपनी बातें सुनाएगा, लेकिन मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये म्यूटेशन कोई साइंटिफिक रिसर्च या कोई मेडिसिन से नहीं बनती, बल्कि जो होते हैं ना बाहर के लोग, हम उनके अंग्रेज़ कह लें या कुछ भी कह लें, वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉस ब्रीडिंग करवाते रहते हैं। यानी कि बजरी को फैलो के साथ लगा लिया, उनके बच्चों को आगे टीसीबी के साथ लगा लिया, फिर दोबारा इनको आगे किसी और म्यूटेशन के साथ लगा लिया। तो इस तरह करने से उनके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल अजीब और न्यू किस्म की होती हैं। तो अभी तो काफ़ी सारे तरीके निकल आए हैं ब्लैक बजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन एक बात मैं फिर भी आपको कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल बजीज़ से इनको निकलवाना भाई इम्पॉसिबल है। अगर आप सोचें कि आपके पास 500-600 वाला पेयर है, आप उससे ब्लैक बजीज़ निकाल लें, तो देखिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इनका भी रेट काफ़ी डाउन होगा। तो आगे मैं आपको क्रॉस ब्रीडिंग समझाऊंगा इनकी प्रोड्यूस करने की, तो उसमें आप एक पीस को यूज़ करके अपने पास ये म्यूटेशन निकलवा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि अक्सर लोगों के जहन में आती है कि भाई जो भी नई म्यूटेशन हो वो हमेशा बाहर ही प्रोड्यूस होती है, यानी किसी दूसरी कंट्री में निकलती है, पाकिस्तान में नहीं निकलती, इंडिया में नहीं निकलती। तो देखिए इसके पीछे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैंने भाई उनके साथ पर्सनली बात नहीं की, लेकिन जब इंसान किस टॉपिक पर रिसर्च करता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो भाई होता क्या है कि वहाँ पर लोग ये नहीं देखते कि उनके पास कौन सा बजी और उन्हें किसके साथ लगाना है,
उनको जो भी पीस मिलता है वो किसी के साथ भी लगा देते हैं। यानी कि टीसीबी को उन्होंने फेलो के साथ लगा दिया, उसकी ब्रीडिंग को आगे वो ले गए एग्जीबिशन की तरफ और दोबारा फिर बजरी के साथ लगा दिया, तो उनके पास कुछ भी प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर उनके मुकाबले में हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर लोगों का कंसेप्ट है कि भाई उनके पास अगर वाइट कलर का बजरी है तो उसके साथ वो वाइट ही फीमेल लगाएंगे। अगर किसी के पास येलो पेयर है तो वो चाहता है कि उसके साथ दूसरा भी येलो ही हो, ताकि उनके पास कलरिंग मतलब कि एक ही टाइप के बच्चे निकलेंगे, उनके पास अच्छे लगे। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके पास कुछ भी नया नहीं निकलेगा। मैं हर किसी को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने पास अपनी मर्ज़ी क्रॉस ब्रीडिंग करें। मैं आपको जो कुछ बता सकता हूँ मैं बताता हूँ, लेकिन जब सब लोग मुख्तलिफ पेयरिंग करेंगे तो हर किसी के पास डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन निकल सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में कि ब्लैक बजीज की क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है। तो देखिए, अभी जो मैं आपको तरीके बताऊंगा वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट हैं। यानी वो पेयरिंग अगर अपने पास मैं लगाऊंगा तो मेरे पास भी सेम रिज़ल्ट आएगा, अगर आप लगाएंगे तो आपके पास भी सेम रिज़ल्ट आएगा। तो जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बजी हो, हम उसको सिर्फ सिंपल फीमेल के साथ लगा लें तो हमें किस किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखें, ब्लैक बजी एक रिसेसिव म्यूटेशन है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। तो आपके पास तमाम के तमाम बच्चे जो आएंगे वो नॉर्मल बजी के होंगे, यानी कि नॉर्मल जो ब्लैक आई बजी होते हैं वो होंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम ब्लैक बजी के स्प्लिट होंगे। अभी यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्लैक फेस का यूज़ करें या ब्लैक विंग लगाएं, या अगर आपके पास प्योर ब्लैक बजी हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन है, अगर हमारे पास ब्लैक बजी का मेल हो या आप फीमेल भी लगा लें और इसके साथ हम लगा लें एक स्प्लिट ब्लैक जो बजी होता है उसका कोई पीस, तो इस कंडीशन में आपके पास 50% बच्चे ब्लैक बजी के निकलेंगे और 50% आपके पास दोबारा स्प्लिट बच्चे निकल आएंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्लिट मेल लगाएं या स्प्लिट फीमेल लगाएं, जो भी पीस आपके पास अवेलेबल हो आप उसको लगाकर अपने पास क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। और ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसका रिज़ल्ट आपके पास वैसे ही आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद हमारी लास्ट क्रॉस ब्रीडिंग कि अगर हमारे पास स्प्लिट का मेल हो और हम इसका स्प्लिट की फ़ीमेल लगाएं तो हमें किस किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपके पास 25% बच्चे ब्लैक बजीज़ के आएंगे और बाकी के जो 25 होंगे वो ब्लैक बजी के स्प्लिट होंगे और 50% बच्चे आपके पास नॉर्मल बजरी के निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मैंने ब्लैक बजी बताया इसकी जगह पर आप ब्लैक फेस लगा लें, ब्लैक विंग निकालें या प्योर ब्लैक बजी भी लगाएं तो आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा। यानी अगर आप ब्लैक फेस लगाएंगे तो आपको बच्चों में ब्लैक फेस मिलेंगे, अगर आप ब्लैक विंग लगाएंगे तो आपको उनके बच्चों में ब्लैक विंग मिलेंगे और प्योर ब्लैक बजी को लगाने से आपको प्योर ब्लैक बजी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और अगर आपके पास दोनों ही ब्लैक फेस हैं या दोनों ही ब्लैक विंग हैं या दोनों ब्लैक बजी हैं तो उनके तमाम के तमाम बच्चे आपके वो पेरेंट्स की तरह मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ब्लैक बजीज़ पर। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो पीछे करके दोबारा देख लें, वरना कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने आपको ह्यूमिलन और सिटीजन के बारे में बताया था, आप लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। और राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।